कि सुनो, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे, अपनी मर्जियों की खातिर बेटियों के गले कुर्बान न किया करो, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी तबाह न किया करो, अपनी अना की खातिर बेटियों की जिंदगी पर बर्बादियों के बिल्डोजर न चलाया करो। ये मेरा नबी पैगाम दे रहा है। हमने दुनिया में देखा है कि जब बेटों के निकाह और रिश्ते होते हैं, 6-6 बार बेटे से पूछा जाता है फलां के साथ रिश्ता हो रखा है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं। माँ कहती है बता बेटे, खाला की बेटी से रिश्ता कर रखे हैं बाबा, तेरी क्या राय है। डट के कह देता नहीं करनी है उससे। फिर कहा जाता है फलां की बेटी है, कहा मुझे पसंद नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक मिसाल बेटी की ऐसी नहीं मिलती है जहां बाप ने बेटी का हाथ पकड़ के किसी शराबी के पल्लू से बांध दिया हो तो बेटी ने इनकार किया हो। खुदा की कसम, बेटियां गर्दन झुका करके शराबी के साथ जिंदगी गुजार लेती है, कबाबी के साथ गुजार लेती है, जुआरी के साथ गुजार लेती है, कभी शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। वजह यह नहीं है कि उनके मुंह में जबान नहीं होती है, लेकिन उनके दिल पे पत्थर नहीं होता है। वो जानती है अगर एक आंसू मेरे बाप ने मेरी आंख में देख लिया, शायद पूरी जिंदगी मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। 1000 गालियां खा करके बेटियां बाप की दहलीज पर मुस्कुराती हुई आती है। अब्बा कहता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती शुक्र है जी अब्बा, बड़ी अच्छी कट रखी है, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ने बेटियां दी है, इनसे पीछा छुटाने की कोशिश न करना। अंधे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज के साथ दे देना, लेकिन किसी शराबी के साथ ना भेजना, किसी जुआरी के साथ ना भेजना, किसी बदबख्त के साथ ना भेजना। खुदा का वास्ता है सुनो, बेटियों के दिल रखा करो, मान रखा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। नौजवानों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा खुदा का वास्ता। सुनो, दो चीजें हैं आज, जिक्र हुसैन भी है और फिक्र हुसैन भी है। ये दो बातों पे बात कर रहा हूँ आज, जिक्र हुसैन भी और फिक्रे हुसैन, जिक्र हुसैन भी और फिक्रे। शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके आंगन में बहन या बेटी ना हो। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई है कि नहीं? है ना? जवानों से मेरी गुजारिश है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बेटी या बहन ना हो। सच बताना, दिल पे हाथ रखे, वो बहन जिससे पूरी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं, जब रुखसत हो घर से चली जाती है ना, तो उसके बगैर फिर घर में मन नहीं लगता है। मैंने कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है कि जो 8 बेटे, 7 बेटे, 9 बेटे अल्लाह ने दिए, बेटी शादी के बाद चली गई है, बेटों के पास मर्सिडीज, BMW, फरारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जब बैठता है ना बाप बेटों के बीच में, पूछो क्या हाल है, कहते हैं जब से बेटियां गई हैं पूरा आंगन भी उजड़ गया, पूरा आंगन ही उजड़ गया। क्यों? क्योंकि बेटे जो है ना, बेटे वक्त नहीं देते माँ बाप। वक्त दिया करो यार, वक्त दिया करो, बुढ़ापे में इनके पास बैठा करो। तुम्हारे तो सैकड़ों यार होंगे, इनका तो कोई यार भी नहीं। इतने कमजोर हो गए कि रिश्तेदार तक छोड़ गए साथ यार, कोई नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के। कम से कम तुम तो उन्हें वक्त दे दिया करो। तुम, मेरा नबी जा रहा है ना किसके पास? बेटी के पास। बेटी सुने जरा तवज्जो से, बेटी तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे मेरी बात? आवाज आ रही है ना? हुजूर गए, बेटी जी बाबा क्या कर रही हो? अब्बा रोटी बना रही हूं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उठो। अर्ज करती अब्बा एक रोटी रह गई है, इजाजत हो तो बना लूं? कहा ना, फौरन उठ जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हुजूर कह रहे हैं कि बेटी अगर एक रोटी का बहाना बना के ना तुम्हारी निकाह में देरी हो गई तो उम्मत इसको दलील बना के बेटियों के निकाह करने में देर कर देगी। बेशक बेशक। सुन रहे मेरी बात? बेटियों के निकाह करने में उम्मत देर कर देगी। फातिमा उठो। खातून जन्नत उठी। अब्बा क्या बात है? अब सुने बहुत गौर से, अब्बा क्या बात है? का दरवाजे पे अली आया है।
क्या बात है। दरवाजे पे अली आया, अब्बा क्यों? बेटी ने कहा रिश्ते का इरादा है, तुम्हारी क्या राय है? हुजूर बाज़ाब्ता पूछ रहे हैं, तुम्हारी क्या राय? क्या राय है? अब खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। क्या फातिमा बात। कोई अपनी बात अलग से रखती नहीं। अब्बा जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैं बेटियों से भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है ना, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता, कभी बाप की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना बाप की पसंद को अपनी पसंद। कभी ये कोशिश मत करना कि हम बाप की बात टाल सकें, और किसी के झूठे वादों में मत आना। अगर कोई तुझसे लाख कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूं, जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है। बेशक कोई रिश्तेदार जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती हैं, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता, वो कहता सुन तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है। क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना, बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी मेरी बहन, कान खोल के सुन, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना।
सुन खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, ना मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे आपकी रजा। अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली, है ना। वरना तो जिंदगी बीत गई। हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा। सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है, राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके पास सोना चांदी नहीं है, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है। लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है, बेशक प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार का। प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। है ना, कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर कर्रार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई, हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह, कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है, बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह। मुरादाबाद के आसपास है ना, सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नियत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना, बेशक। क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जरा सारे कहते ना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा बा सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से
टाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर, कहा महर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर, कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? का बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का महर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा महर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था। भाई चलूं आगे, चलूं? फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई, बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। इतना सुना मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है? उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली। हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू है, बेटी के सर पे डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक, ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है। बेटियों अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है, बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो। हाँ टेंशन ना लो, एमएलए साहब आ गई बैठे हैं, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रहे ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा
मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा क्यों? काली मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जत वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंद है कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक बेशक, ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक, तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक, तेरी औकात क्या कि तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है, बेशक क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है। मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक, क्या दिया था सुलह की किसने? इमाम हसन ने। बोलो इमाम, जोर से यार, इमाम हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक, खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा? हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बिठाता रखा के और हुसैन को भी कंधे पे बिठाता रखा के। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा कायनात के वक्त घर हुजूर तशरीफ लाए, रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा बाबा इतनी रात को? कहा जी। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह, है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? कहा फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक, खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना, वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा जी बाबा। फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। अरे ना मेरी बात, मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना ये 4 बार दूध मांगता है।